हाँ, तो बनारस में मेरे को क्या महसूस हुआ, बनारस में जो खाना है, बनारस और बिहार का खाना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बनारस के खाने में भी लिट्टी चोखा बहुत आम है, जो बिहार का में भी बहुत आम है। और बनारस और बिहार ईस्टर्न यूपी में है, और बनारस और फिर बिहार, और भाषा भी काफ़ी एक जैसी है। फिर बनारस में मैं पुराने बनारस में घूमा तो मेरे को काफ़ी सारे घर ऐसे दिखे। मैं हालांकि बंगाल नहीं गया हूँ, जाने का इरादा है, नीयत है। तो बनारस में काफ़ी घर, काफ़ी जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ पे ऐसा लगता है कि बंगाल आ गए। मैं बंगाल आज तक नहीं गया, पर वहाँ पे जाके ऐसी तरंग आती है, वाइब आती है कि लगता है बंगाल में। यहाँ तक कि मैंने एक जगह घूमा तो मैंने एक बंगला देखा, तो मैं बंगले को देख रहा हूँ तो वहाँ पे एक दुकान है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बंगालियों का घर है ना? तो उन्होंने कहा कि बंगालियों ने बनाया है ये, फिर वो आज से 30-40 साल पहले वो इनको बेच के चले गए। तो देखो, बंगाली, पंजाबी, कश्मीरी कोई भी हो सकता है, पर जो जिस ज़मीन में रहा है ना, मतलब जैसे कोई बंगाली बंगाल में ही रहा है, फिर वो अगर बनारस आके घर बनाएगा तो फिर ऐसी तरंग बनती है कि देख के बता दे बंदा ये कोई बंगाली ने बनाया है। अब अगर कोई बंगाली बंदा बॉम्बे में रहा है शुरू से, वो बनारस आके घर बनाएगा, तो उसमें मेरे को नहीं लगता उसमें इतनी क्लियर वाइब आएगी कि ये किसी बंगाली ने बनाया है। तो ऐसे ही हर जगह की बात है कि कहने को कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, कोई बंगाली है, कोई पारसी है, पर जो मैं जो मानता हूँ असल में जो होता है कल्चरल जोग्राफिक होता है। मतलब अगर आप बचपन से कहीं और रहें तो आप कहने की आपकी आइडेंटिटी वो चीज़ है, पर कल्चरली यू विल ऑलवेज कनेक्ट टू द लैंड यू हैव लिव्ड इन। ये मेरा एहसास है। मतलब जैसे कल को कोई हिंदुस्तानी अमेरिका चले जाए, उसके बच्चे वहाँ पैदा हुए और वो वहीं पले बड़े, तो दे विल बी कॉल्ड इंडियन, बट एक्चुअली जब आप उनसे बात करोगे, बीइंग गुड, नाइस, जेंटल इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मतलब जो आप यहाँ की मिट्टी में जो पला बड़ा है और जो अमेरिका में पला बड़ा है, तो वो तो पता लग जाता है। तो वो चीज़ है। तो ये बात है बनारस की और बंगाल की। तो मैं कल बंगाल का संगीत, जिसको एक कहते हैं रोबिंद्रो संगीत कहते हैं, उन गीतों, उस श्रेणी को कहते हैं रोबिंद्रो संगीत। तो मैं वो सुनने लगा तो वो बहुत ही बंगाली मेरे को समझ नहीं आई, पर भाषा जो है बहुत ही मीठी बंगाली भाषा। और ऐसे ही जैसे गुरबानी है, जो सिख रिलीजियस म्यूज़िक है, गुरबानी, आप कभी भी उसको सुनो, क्योंकि वो क्लासिकली ट्रेंड होते हैं। तो वो क्या है, वो बहुत अच्छी आवाज़ मेरे को लगती है जो गुरबानी गाते हैं उनकी। ऐसे ही बंगाली मैंने रोबिंद्रो संगीत सुना, तो जो गाए उनकी आवाज़ मुझे बहुत मीठी लगी। तो मेरे को मेरे जो इंटरेस्ट हैं, रुचि है, वो यही है, जगह, ज़मीन, लोग, संस्कृति, ड्रामा, नाटक, रंग, अलग अलग रंग के कपड़े, ड्रामा करना, मेकअप करना, लाइट्स, क्रिएटिविटी, उत्पादकता, ये सब चीज़ें मेरी रुचि की हैं और मैंने उसी हिसाब से बात करी। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो एक विचार कह रहा हूँ, जो मैंने अलग अलग जगह घूम के, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो किसी जगह का कल्चर बनता है वो आपका बनता है इधर से लैंड, मतलब कि उस स्टेट का नाम यूपी ही है, पर वेस्टर्न यूपी आपको एकदम अलग कल्चर मिलेगा। ईस्टर्न यूपी आप जाओगे तो जो वो जितना जितना
ईस्टर्न में जाओगे तो वो कल्चर आपको बिहार के आसपास मिलेगा। जैसे मैं बनारस गया तो खाने में लिट्टी चोखा, भाषा भी बिहार की के अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मतलब एक वहाँ की भाषा है। और तो मैंने यही समझा कल्चर जो पैदा होता है वो इससे नहीं पैदा होता कि आपने डिवीजन कर दिया। कल्चर एक लैंड का होता है और वो कभी बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये है जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका है और पर जो पाकिस्तान का पंजाब है, हिंदुस्तान का पंजाब है, इनका कल्चर एक ही रहना है। अभी डिवीजन हो गया पर कल्चर नहीं बदलेगा। कल्चर क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो एक लैंड, कल्चर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? जो एक लैंड होता है जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, मौसम एक जैसा होता है, सित्ती एक जैसी होती है, तो उसमें एक जैसा कल्चर आता है। तो उसके चाहे आप पॉलिटिकल डिवीजन कर दो, स्टेट अलग कर दो, कंट्री अलग कर दो, प्रांत अलग कर दो, कुछ भी कर दो, वो कल्चर एक ही रहता है। ये मैंने सीखा है घूम के। और तो अभी की ये बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरोज़ की, बहुत बहुत मुबारकबाद नवरोज़ की। आप सब खुश रहें, आप सब मुक्त रहें।